So finally CM Punk got his WrestleMania main event and we got ours. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। और गाइस, वो मेन इवेंट मिल चुका है जिसकी हम डिमांड कर रहे थे। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक होने जा रहा है। इवन दोस्तों, आज सीएम पंक के आंसू छूट गए जब पॉल हेमन ने उन्हें किस करते हुए ये चीज बताई कि आप रेसलमेनिया मेन इवेंट कर रहे हो, आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। प्लस ओटीसी रोमन रेंस की जिस तरीके से चैंट लगी है, वहां सेथ रॉलिंस के एक्सप्रेशन देखने वाले थे। काफी तगड़ा मेन इवेंट था। चलिए फास्ट फास्ट डिस्कस कर लेते हैं मेन इवेंट में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले शुरुआत की बात कर लेते हैं क्योंकि आज की शुरुआत भी काफी तगड़ी थी। वीडियो को दोस्तों शुरुआत में कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं हर हफ्ते। चूंकि दोस्तों ये लास्ट शो था, ये एंड ऑफ एन एरा है। अगले हफ्ते से दोस्तों हम लोगों को टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा फ्रेंड स्मैकडाउन, तो चैनल को सब्सक्राइब बनता है। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत देखने को मिली थी दोस्तों हम लोगों को कोडी रोड्स के एंट्री के दौरान। कोडी रोड्स आते हैं जिन्हें कोडी रोड्स ये चैंट सुनने को मिलती। कोडी खुश हो जाते हैं, लेकिन रिंग में जाते जैसे ही उन्होंने सीना का नेम ड्रॉप किया, बू लगी। कोडी कहते हैं कि वो सीना को फेस करने जा रहे हैं, जिस पर कोडी को बू लगती है। बेसिकली दोस्तों सीना जो है लंदन में काफी मशहूर है। एक बार उन्होंने ये चीज भी कह दी थी रेसलमेनिया लंदन में होनी चाहिए, तो यहाँ कोडी को बू लगती है। वो कहते हैं कि मेरा ओपोनेंट है सीना और रेसलमेनिया में मैं उसे फेस करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा और उसका फेस ऑफ सेम एरिना में होगा, यानी कि लंदन में होगा, सेम जगह पर होगा। थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है रैंडी ऑर्टन का। रैंडी ऑर्टन जो कि आप जानते हैं जॉन सीना के ओल्ड राइवल है, वो आते हैं जिन्हें काफी अच्छे से लोगों ने लिया। और गाइज उनका थीम सॉन्ग भी उन्होंने प्ले किया, ऑडियंस ने दोस्तों खुद गाया, सीधे सीधे कहूँ तो। और यहाँ रैंडी ऑर्टन आते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि आई एम नॉट सेंटिमेंटल बट कोडी, मैं तुझे पहले से जानता हूँ। देख, तैने डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ा, उसके लिए बॉल चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आकर बढ़िया करना, उसके लिए भी बॉल चाहिए। मैंने तेरा मैच देखा था सेथ के खिलाफ, तेरी पैक बिल्कुल सूज गई थी और तूने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उसके बाद तैने रोमन रेंस का तख्ता पलट किया। आई एम काइंड ऑफ प्राउड ऑफ यू, बट मैं ये चीज कहना चाहता हूं कोडी कि टिकट सेल्स भी शायद से तेरी वजह से ही ऊपर जा रही है। बट मैं ये चीज कहना चाहता हूं, जैसे सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता है, वैसे मैं 15वीं बार चैंपियन बनना चाहता हूं। गैस व्हाट, रेसलमेनिया के बाद मैं लाइन में लगूंगा, यानी कि मैं तेरा अगला ओपोनेंट हूं रेसलमेनिया में। अगर तू डिफेंड कर जाता है तो मैं आऊंगा तेरे पीछे, लेकिन मैं पीछे से हमला नहीं करूंगा, मैं सामने से वार करूंगा। यहाँ थीम सॉन्ग प्ले हो गया ड्रू मैकिंटायर का। मैकिंटायर को काफी अच्छी पॉप मिली क्योंकि उनका घर था। मैकिंटायर आते, मैकिंटायर ने उन्हें बेबीज कहा, इन दोनों को बेबीज कहा, और ये चीज़ कहा कि निप्पल बेबीज, तुम्हारा लव फेस्ट खत्म हो गया हो तो मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। रैंडी ऑर्टन, जो कि तुम काफ़ी समय से बहुत सारी बातें कह रहे हो, मैं बैक से सुन रहा था। देखो, तुम्हारी तो वैसे भी कोई चर्चा नहीं है, तुम्हारे रिटर्न से ज़्यादा चर्चा मेरे उस 5 मिनट वाले टाइटल रेन की है। तुम डिजर्व नहीं करते हो। और रही बात कोडी की, तो देखो कोडी सीना सही है अपनी जगह। यहाँ दोस्तों कोडी की चैन लगती है, और इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि रैंडी इट्स नॉट यू जो कि इससे टाइटल लेगा, बल्कि टाइटल मैं लूंगा इससे। इस दौरान दोस्तों रिंग में चले जाते हैं, ये उनकी काफ़ी बड़ी गलती थी। और यहाँ दोस्तों उन्होंने रैंडी ऑर्टन का मजाक भी उड़ा दिया था, ये चीज़ कहते हुए कि तू बाहर से ही जैक्ड लगता है, लेकिन तू अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो रखा है, तेरी बैक बिल्कुल धागे के सहारे लटकी हुई है, सिर्फ एक शॉट पड़ेगा मेरा और तू खत्म हो जाएगा। ये चीज़ उन्होंने गलत कह दी, इस पर कोडी को गुस्सा। कोडी ने हमला कर दिया ड्रू पर। रैंडी भी आर के जाते हैं, लेकिन ड्रू एस्केप कर जाते हैं, और यहाँ दोस्तों ड्रू वर्सेस रैंडी नाइट के लिए कंफर्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली है, वो था गाइस हमारी नाइट का दूसरा सेगमेंट, जो कि था दोस्तों मैच। यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट वाले फेस कर रहे थे दोस्तों चैलेंजर्स को, यानी कि इंग्लैंड के सुपरस्टार्स प्रिटी डेडली को। और मार्क नैश जो कि नया कमेंटेटर है, उन्होंने अनाउंस किया। थोड़ा सा वियर्ड सा लगा दोस्तों मुझे इसका वॉइस, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। यहाँ दोस्तों मैच की बात करूँ, टाइटल ऑन द लाइन थे और प्रिटी डेडली को काफ़ी अच्छा पॉप मिल रहा था। एंड में दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ दोस्तों फिनिशर लग जाता है मॉन्टेज फोर्ड एंड एंजेलो डॉकिंस की तरफ से इन दोनों को। हालांकि मैच में इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट रिटेन कर गई। देन वी गॉट द मैच बिटवीन टू टीम्स। केडन कार्टर एंड कटाना चांस ने दोस्तों आज फेस किया है दोस्तों सीक्रेट सर्विस को, और इसमें चेल्सी को काफ़ी अच्छे से लोग परेशान कर रहे थे और वहाँ दोस्तों डीस कर रहे थे। मैच की बात कर लेते हैं। मैच के अंदर दोस्तों जो कटाना चांस एंड कार्टर है वो हार गई है, और गाइज इसके अंदर जो सीक्रेट सर्विस है वो जीत गई। मैच के बाद दोस्तों एंगल भी देखने को मिलता है, जेलिना वेगा अटैक करने की कोशिश करती है, वहाँ
खड़ी हुई चेल्सी के ऊपर, लेकिन गाइस नंबर्स गेम होने के चलते वो पिट जाती है। रोमन रेंस के एरिना में एंट्री होती है और क्या ही पॉप दोस्तों रोमन रेंस को मिला है वहां। रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ आ चुके हैं एरिना में और काफी अच्छा पॉप उन्हें मिला। इन द मेन टाइम डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया इस बारी की रेसलमेनिया के अंदर दोस्तों एक और ट्विस्ट ऐड हो सकता है। उन्होंने इनडायरेक्टली दोस्तों ये चीज बताई है। दरअसल हॉल ऑफ फेम में होने वाला ऑस्टिन ब्रेट हार्ट जो कि अटेंडेंस में होंगे, और इससे पहले आप जानते हैं कि डब्ल्यू वाले हॉल ऑफ फेम में जितने भी अटेंडेंस में होते थे स्टार्स उन्हें अनाउंस नहीं करते थे, लेकिन किया है अगर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को, यानी कि हो सकता है रेसलमेनिया में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। गाइस बात कर ली जाए ब्रॉन स्ट्रोमैन के मैच की। ब्रॉन स्ट्रोमैन आज फेस करते हैं एलए नाइट को। मैच के अंदर दोस्तों टाइटल ऑन द लाइन था, एलए नाइट को सबसे ज्यादा सपोर्ट था। यहां दोस्तों होता क्या है कि मैच के अंदर जहां ब्रॉन स्ट्रोमैन परफॉर्मेंस अपनी इनहांस कर देते हैं और गाइस तेजी पकड़ लेते हैं, वो दोस्तों वो जो जाते हैं ट्रेन वेन वाला जो उनका मूव सेट रहता है वो लगाने लगते हैं। उन्हें लग जाता आउट ऑफ नोवेयर क्रॉस बॉडी फ्रॉम जेकब फाटू। मैच हो गया थ्रो और उसके बाद उन्होंने पीट दिया वहां ब्रॉन को। वहां उन्होंने अपनी समोन ड्रॉप लगाई उन्होंने टेबल के ऊपर, देन रिंग के अंदर फेंका। एलए नाइट बचाने की कोशिश करते हैं ब्रॉन को, लेकिन गाइस उन्हें भी समोन ड्रॉप लगी। उसके बाद हिप अटैक पे हिप अटैक, 3-4 हिप अटैक, देन 2 मून सॉल्ट लगती है दोस्तों। ब्रॉन स्ट्रोमैन का बिल्कुल दोस्तों चपाता बना दिया यहाँ जेकब फाटू ने। और गाइस जेकब फाटू ने फिर से एक आप कह सकते हैं स्टेटमेंट जारी की। ओवरऑल सेगमेंट में दोस्तों जेकब फाटू के नाम की चैंट सुनने को मिलती है और गाइस जेकब फाटू को भी लोगों ने खूब सराहा है। आज क्राउड बहुत अच्छी थी, सीधे सीधे कहूँ आज की क्राउड बहुत अच्छी थी। जेकब फाटू इसके बाद बैक स्टेज जाते हैं जहां सोलो सिकोआ उन्हें पकड़ लेते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं कि हे जेकब व्हाट्स दैट, तू मेरे और टामा के बिना वहां कैसे चला गया और तूने कैसे हम दोनों के बिना अटैक कर दिया ब्राउन पर, तू प्रूफ क्या करना चाहता है। इस पर जेकब कहते हैं कि उन्हें कुछ लेना देना नहीं है टामा से, सोलो से, क्योंकि उन्होंने देख लिया है उनके साथ भी वो कितने सक्षम है। ही विल बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड वो यूएस चैंपियनशिप घर लेकर आएंगे विद और विदाउट हेल्प। ये चीज उन्होंने कही ऐसे, विद टामा की तरफ करके और विदाउट, यानी कि दोस्तों उन्हें टामा टोंगा का साथ होना तो अच्छा लगता है लेकिन सोलो का नहीं। उसके बाद वहां वो कुछ कहते हैं यारामी, कुछ ऐसा वर्ड उन्होंने कहा अपनी लैंग्वेज में जो कि समोन लैंग्वेज में कहा होगा शायद से, वो लाइन उन्होंने कही और मुझे लगा दोस्तों सोलो को हंसी आ जाएगी इस पे, लेकिन सोलो ने अपनी हंसी दबा दी। कुल मिलाकर दोस्तों बात इतनी सी है कि जेकब फाटू को हेल्प की जरूरत नहीं है सोलो की, और मुझे लगता है दोस्तों यही एक रीजन बन सकता है कि सोलो सिकॉन पे आगे जाके टर्न कर जाए। यहाँ दोस्तों देखने को मिल रहा है अब जिमी ऊसो से बातचीत लग रही है। वहाँ जो कि रेडमेंट कर रही है, आप कह रही है कि आपका जो स्लैप है वो वायरल चला गया, आपने गंतर को स्लैप किया है, ये वो सो। जिमी कहते हैं यस मैंने स्लैप किया और गेस व्हाट, मैं उसका फिर से किक करने वाला हूँ इस बार की मंडे नाइट रॉ में, जिस पर दोस्तों वहाँ मिज एंड कार्मेलो हेज दिखाई देते हैं। मिज ये चीज़ कहते हैं कि हे जिमी गेस व्हाट, तेरा भाई नहीं जीतने वाला, तेरा भाई रेसलमेनिया में नहीं जीतने वाला, उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का मैं हूँ, और उसके कोई भी चांसेस नहीं है कि वो चैंप बन पाएगा। इन द मेन टाइम वहाँ दोस्तों जिमी टीज करते हैं स्लैप करना द मिज को, लेकिन द मिज डर जाते हैं, झुक जाते हैं। काफ़ी फनी लगा दोस्तों यहाँ जिमी का स्लैप इतना बदनाम हो गया, हर कोई डर रहा है दोस्तों कि कहीं जिमी ऊसो थप्पड़ वप्पड़ ना जड़ दे। तो गाइस जिमी ऊसो का यहाँ हम लोगों को काफ़ी तगड़े तरीके से देखने को मिला है। और बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है वो रहता है दोस्तों अपनी नायोमी का सेगमेंट। सच्ची बात बताऊं, नायोमी ने आज धागा खोल लिया गाइस। आज नायोमी ने जो ये सेगमेंट काटा है ना, मुझे सबसे अच्छा बैकस्टेज सेगमेंट आज ये लगा है। और इसके अंदर दोस्तों नायोमी क्या की चीज़ कहती है, नायोमी कहती है कि उसने हमेशा बियांका को सपोर्ट किया, वो हमेशा से आइडल रही उन सारी महिलाओं के लिए जिनके साथ रंगभेद हुआ। बेसिकली उनका मतलब यही था, बियांका तुमने किसको देखकर सीखा, मुझे देखकर सीखा ना, लेकिन तुमने क्या किया, तुम जेड के साथ हो गई, जेड के साथ चैंपियनशिप जीतना, मुझे गुस्सा कैसे नहीं आता, जेड मेरे लेवल की है ही नहीं। एंड गेस व्हाट जेड, अगर तुम अभी भी मेरे पीछे आना चाहती हो तो तुम आ सकती हो, बट विद कॉशन। ये कॉशन वर्ड इन्होंने यूज़ किया, शायद से इनका ये नया कैच फ्रेज है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ नायोमी ने आंसू भी गिराए, बिल्कुल दोस्तों ऑथेंटिक प्रोमो मुझे लगा है। और यहाँ बेसिकली नायोमी ये चीज़ कह रही है कि वो महिला है जिसने ब्लैक वुमन सुपरस्टार के लिए नींव रखी, लेकिन जेड ने आकर उनका स्पॉट छीनने की कोशिश की और ऐसे में वो उन्हें नहीं छोड़ने वाली है।
इसके बाद दोस्तों देखने को मिल रहा है कि गाइस जेड जो है, जेड ढूंढ रही है नायोमी को, और गाइस उन्हें मिल जाती है वहाँ खड़ी हुई बी फैब, जो कि उन्हें शुभकामनाएं देती है। बी फैब को दोस्तों शुभकामनाएं देती है जेड, और जेड को वो देती है। काफ़ी अच्छा बहनचारा इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। तो सही गलती होगी बी फैब एंड मिशन से कि गाइस हम लोगों को आगे जाकर क्या देखने को मिलता है कि कमर्शियल ब्रेक आती है और उसके बाद अलस्टर ब्लैक का फिर से टीजर दिखाया जाता है। मेरे हिसाब से अलस्टर ब्लैक जब भी आएंगे काफ़ी कहर बरपाएंगे। यहाँ दोस्तों होता क्या है कि गाइज यहाँ मैच जो हो रहा था वो हो रहा था दोस्तों शुरू कि गाइज मैच से पहले अटैक हो गया। तो मिशन का मैच होना था शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ। मैच से पहले बी फैब पे अटैक कर दिया नायोमी ने। जेड आती है लेकिन नायोमी वहां से भाग जाती है। इस दौरान जो नायोमी थी उन्होंने मिशन को भी टेक डाउन कर दिया था। अब शार्लेट फ्लेयर आई अपने स्टाइल में। वहां दोस्तों ये एंगल देखने को मिलता है कि जेड ले जा रही होती बी फैब को वहां से, और गाइज फेस ऑफ हो जाता है वहाँ जेड का शार्लेट का। वहाँ फिर दोस्तों शार्लेट रिंग में बढ़ती है, उठ रही होती है मिशन, और गाइज मिशन वर्सेस जो शार्लेट है वो बिगन होता है। आप जानते हैं मिशन ने पहले ही वहाँ नायोमी का फिनिशर खा रखा था, तो आसानी रही शार्लेट को। शार्लेट दोस्तों फिगर 8 लगाकर मैच को जीत गई, और गाइज एक स्टेटमेंट उन्होंने पास कर दी जिस पर रिएक्शन आता है टिफनी का। टिफनी ये चीज़ कहती है कि गेस वॉट, मेरे पास हारने को कुछ भी नहीं है। मैं अगर हार भी जाती हूँ रेसलमेनिया में तो मैं शार्लेट से हारूंगी, मल्टी टाइम वुमेन चैंपियन से हारूंगी। लेकिन शार्लेट अगर तू हार जाती है तो तेरी चीज़ें तेरे पे ही भारी पड़ेगी। तू मुझे रुक्की कह रही है, तू एक रुक्की से हार जाएगी। तो काफ़ी सॉलिड लाइन यहाँ टिफनी ने कही, और गाइज मुझे अच्छी लगी है टिफनी की लाइन। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। तो पहले सेगमेंट की वजह से मैच बन गया था। मैच की बात करूँ, मैच के अंदर रैंडी जीत जाते, लेकिन गाइज उन्हें दिखाई देते केविन ओवेंस। उनका ध्यान भटक जाता है। ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर लगाकर रैंडी को हरा देते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है कि केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन पर हाथ साफ करने जाते हैं। उन्हें पाइल ड्राइवर लगाने की कोशिश भी करते हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर, लेकिन गाइस रैंडी तो फिर रैंडी है। उन्होंने दोस्तों वहाँ उल्टा उन्हें टेक डाउन कर दिया और पंट किक के लिए जाने लगे, लेकिन ओवेंस दोस्तों वहाँ भग खड़े होते हैं। यहाँ मुझे गंदी चीज़ ये लगी, ये जो जितने भी बॉडीगार्ड रहते हैं ना कमीने, ये गाइस फेस सुपरस्टार को ही पकड़ते हैं। ये कभी हील सुपरस्टार को नहीं रोकते, फेस सुपरस्टार को ही रोकते हैं। चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगती है इनकी। यहाँ दोस्तों रे फिनिक्स का टीज देखने को मिलता है, और फिर पाइप बॉम्ब। रे फिनिक्स नेक्स्ट फ्राइडे ही आने वाले हैं, और गाइस उनका फेस भी आज दिखा दिया डब्ल्यू वालों ने, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों कह सकते हैं काफ़ी बड़ा मूव है। और नेक्स्ट वीक दोस्तों हम लोगों को बी फैब एंड नायोमी का भी मैच देखने को मिलेगा। इस हफ्ते दोस्तों अब हम देख रहे हैं जो मैच वो था हमारे अपने द मिज का, जिमी ऊसो को फेस किए। जिमी ऊसो ने दोस्तों भली भांति इसके अंदर द मिज को हराया, और गाइस स्प्लैश लगा पिन फॉल ले ली। मुझे थोड़ा सा और लगा द मिज फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, वो जिमी से इतनी आसानी से हार गए, जिसका जिमी ने प्रोमो भी काटा है गंतर के ऊपर, और चीज़ कही है कि उनका भाई ही जीतेगा रेसलमेनिया में, और इस बारी की रॉ में वो हराएंगे गंतर को, और गंतर उन्हें सैल्यूट मारेगा। यहाँ ड्रू मैकिंटायर काफ़ी खुश है अपनी जीत से, गले वले लग रहे सबके, क्योंकि उन्होंने रैंडी को हरा दिया। वो चीज़ कहते हैं कि इंटरफेरेंस ना हो तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रहती है। तो आज उनके मैच में कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, किसी ने परेशानी किया, वो मैच को जीत गए। इन द मीन टाइम अब जाने लगते हैं काफ़ी खुशी खुशी से, लेकिन गाइस उनकी खुशी हो जाती है वहाँ धूमिल, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट ने दोस्तों जैसे ही ड्रू ने एग्जिट दरवाजा खोला पार्किंग लॉट वाला, वहाँ दिखाई देते डेमियन, और अटैक कर दिया उन्होंने ड्रू के ऊपर। और गाइस फिर जो हमारे अपने डेमियन प्रीस्ट है वो पीटते पीटते उन्हें कार के पास ले जाते हैं, जहाँ ड्रू थोड़ी सी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा ही हो जाता है। वो मारना चाहते थे डेमियन को विंडशील्ड के ऊपर, लेकिन गाइस कार के विंडशील्ड पर चॉकस्लैम लग जाता है वहाँ मैकिंटायर को, जो कि डेमियन प्रीस्ट ने लगाया है। इस दौरान दोस्तों डेमियन ने एक और फनी चीज़ की, वहाँ गाइस जो कार का मालिक था उसे भी उन्होंने उठाकर फेंका है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ड्रू पिट गए थे, और अब मेन इवेंट शुरू होना था। मेन इवेंट को दोस्तों डब्ल्यू वालों ने कैसे दिखाया कि गाइस वहाँ ड्रू पड़े हुए हैं, और ये चीज़ कह रहे हैं उन्हें आंख में लग गई है। बेसिकली दोस्तों ये EW के ऊपर शॉट था। वहाँ से होता गया है कि CM पंक आते हैं, जो कि पड़े हुए वहाँ ड्रू को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, और वहाँ से चल देते हैं। मेन इवेंट दोस्तों अब नाइट 1 का कौन सा होना है यहाँ कंफर्म होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ दोस्तों स्मैकडाउन का मेन इवेंट हम देख रहे हैं। यहाँ जो निक एल्डिस है रिंग में खड़े हुए हैं और सभी को अनाउंस करते हैं। रोमन रेंस को खासकर काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने अनाउंस किया। रोमन रेंस की एंट्री होती है, सबसे पहले रोमन रेंस के नाम की चैन लगती है OTC। रोमन रेंस कहते हैं लंदन एक्नॉलेज मी, और उसके बाद रोमन
रोमन रेंस, इस तरीके से लोगों ने जो गाना गाया ना, रोमन रेंस को बिल्कुल चेहरे पे स्माइल आ गई, खुश हो गए अंदर तक। और उसके बाद दोस्तों पॉल को कहते हैं और पॉल भी दोस्तों फिर गाना गाने लग जाते हैं, रोमन रेंस। इस पर दोस्तों रोमन बहुत ज़्यादा खुश नजर आए, काफ़ी टाइम बाद इतना खुश देखा मैंने रोमन रेंस को। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि रोमन कहते हैं इट्स ब्यूटीफुल जो आप इस तरीके से गाए। एंड ये चीज़ मैं मानता भी हूँ, आपका गाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि आई एम द OTC, द बिगेस्ट स्टार ऑन द प्लैनेट टुडे। और आज मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ 2 कारणों के चलते। पहला है कि आप लोगों से खुद को एक्नॉलेज करवाना, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, और जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो वहाँ से जाने वाले थे कि सैथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले हो गया। सैथ रॉलिंस आते हैं और सैथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग लोग गाने लगते हैं। और उसके सैथ इतने फनी है, सैथ रिंग में आकर माइक पॉल हेमन के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं कि बेटा अब फिर से गा, लेकिन वहाँ दोस्तों पॉल कुछ नहीं कहते बल्कि घूरते हैं। रॉलिंस दोस्तों रोमन से पूछते हैं तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, जाने की इतनी जल्दी क्यों है भाई। इसके बाद वो कहते हैं क्या तुम्हें याद है कि इस एरिना के साथ क्या हिस्ट्री रही है। इस एरिना के टॉप पर हम हेलीकॉप्टर लेकर आए थे जब हम सब साथ थे, शील्ड साथ थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम अपने मिशन में कामयाब रहे, हमने सब कुछ अचीव किया, लेकिन एक चीज़ जो कि अधूरी छूट गई कि गाइस रोमन रेंस ने उन्हें टोक दिया। वो कहते हैं हम क्या लगा रखा है भाई, वी क्या लगा रखा है, इट्स ऑल अबाउट मी। मैंने WWE को उन बुलंदियों पर पहुंचाया जिन बुलंदियों पर तू कभी भी ना पहुंचा सका। आज नेटफ्लिक्स पर WWE है मेरी वजह से, इट्स ऑल अबाउट मी सैथ। जिस पर वो कहते हैं वी कब का खत्म हो चुका, यानी कि शील्ड कब की खत्म हो चुकी। और उसके बाद दोस्तों सैथ कहते हैं कि यस मैं जानता हूं, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों का भुगतान भी किया है और तुम इन सब चीज़ों का ब्लेम मुझ पे नहीं दे सकते हो। गेस व्हाट, तुम्हारी गंदगी मुझे साफ करनी पड़ती है। और कुछ वैसा ही हुआ सीएम पंक के केस में भी, तू उसे खत्म कर सकता था, MSG में मुझे खत्म करने दे सकता था, लेकिन तू आया और चीजें अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि रेसलमेनिया तक बात जा रही है। तेरी गंदगी हमेशा मुझे साफ करनी पड़ती है रोमन। जिस पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सीएम पंक का, और सीएम पंक आते हैं जिन्हें काफी तगड़ी चैंट सुनने को मिलती है। पंक के साथ गार्ड्स रखे हुए थे W वालों ने आज, जो कि थोड़ा सा फनी लग रहा था। यहाँ दोस्तों सीएम पंक आते हैं जिन्हें काफी अच्छी चैंट मिलती है। सीएम पंक आते हैं, सीएम पंक ये लाइन कहते हैं कि वो रिंग में आए हैं सिर्फ 2 काम करने, च्युइंगम चबाने और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। उसके बाद वो बैठ जाते हैं और गाइस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लगते हैं। रोमन उन्हें बताते हैं कि कौन से पेज पर क्या है, जिस पर फिर से OTC की चैंट लगती है। इस पर दोस्तों पॉल हेमन को आगे भेजते हैं और पॉल हेमन दोस्तों क्या चीज़ कहते हैं सीएम पंक के कान में कि यस ये कॉन्ट्रैक्ट में ही है सीएम पंक, आप वो चीज़ पा रहे हो जिसके लिए आपने इतने टाइम तक स्ट्रगल किया। यस सीएम पंक, आप रेसलमेनिया मेन इवेंट कर रहे हो। जिसके बाद उन्होंने किस भी किया है सीएम पंक, और सीएम पंक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में बकायदा लिखा हुआ था कि ये मैच होगा मेन इवेंट में, और सीएम पंक दोस्तों वहां रोने लगते हैं। जिस पर सैथ रॉलिंस गुस्सा आ जाते हैं कि मैं यही चीज़ नहीं चाहता था, इसी चीज़ के लिए मैं इससे लड़ रहा था, इसी चीज़ के लिए मैं इसे रोक रहा था, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद उन्होंने चेयर पर इधर उधर फरका दी। रोमन मुस्कुरा रहे थे क्योंकि रोमन इसके बाद कहते हैं कि यस 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 ये चीज़ हुई ना, यही तो चाहिए था कि एक बंदे का ड्रीम दूसरे बंदे का फेवर, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। यानी कि दोस्तों कह रहे थे कि वो जानबूझ के ऐसा किए हैं, मेन इवेंट में वो डाल के किए हैं इस मैच को, ताकि यहाँ पंक का फेवर भी खत्म हो जाए। जिसके बाद पंक आंसू पूछते हुए वहाँ दोस्तों क्या चीज़ कहते हैं कि इसके लिए वो लंदन का धन्यवाद करना चाहेंगे, सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे, हर जगह की क्राउड का धन्यवाद करना चाहेंगे जिसने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया इतने सालों में भी, उनके नाम को नहीं भूला और चैंट लगाई उनके नाम की। इस पर रोमन कहते हैं उन लोगों का धन्यवाद मत कर, धन्यवाद मेरा करे, मेरी वजह से तुझे मेन इवेंट मिला है। जिसका सीएम पंक झुक जाते हैं नीचे और कहते हैं थैंक यू रोमन, थैंक यू सो मच, थैंक यू OTC, थैंक यू बिग डॉग, आपका धन्यवाद जो इस तरीके से मेन इवेंट कंफर्म करवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट दिस इज नॉट द फेवर दैट आई ओ। ये लाइन उन्होंने जैसे गई पॉल हेमन के चेहरे पर से दोस्तों हंसी खत्म हो गई और स्मैकडाउन ऑफ एयर चली गई। इसका मतलब साफ ये है कि गाइज कुछ अलग तरीके का फेवर मांग रखा है पॉल हेमन से सीएम पंक ने, जो कि हमें रेसलमेनिया में पता चल पाएगा। लेकिन सवाल वही का भाई, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा इसके अंदर, सीएम पंक, सैथ रॉलिंस या फिर रोमन
रोमन रेंस। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स वीडियो आज कितनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ खैर।